सुबह की शुरुआत होती है प्रभु के नाम से। तो जी हाँ, एक ऐसा मामला यमुनानगर में फिर से सामने आया है। किस प्रकार से चोरों ने सेंध लगाकर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जी हाँ, बताना चाहूंगी कि यमुनानगर की शिवपुरी ए 3 नंबर गली में मैं इस समय मौजूद हूँ और पीछे की तरफ वो घर है जिस घर में जो है चोरी की वारदात को चोरों द्वारा जो है वो अंजाम दिया जाता है। एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से जो है जो घर के अंदर लोग रह रहे थे वो किस प्रकार से जो है किराए के मकान पर यहाँ पर रहते हैं और चोरों ने किस प्रकार से जो है रात के समय सेंध लगाई। बता दें कि जो घर में जो लोग रह रहे हैं रात के 1 बजे तो वो सो रहे थे और सुबह 4 बजे जब वो उठते हैं तो घर का जो हाल है वो देखकर सभी बेहाल हो जाते हैं। पारिवारिक सदस्य जो है इस समय कंप्लेंट लिखवाने के लिए जो है आनंद फानन में थाना गांधीनगर में जा चुके हैं। एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे कि घर के अंदर ही सुनार का कारीगर का काम जो है ये लोग करते हैं और बता दें कि किस प्रकार से 14 से 15 लाख रुपए का कैश जो है वो घर में रखा हुआ था। चोरों ने वो कैश भी चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ जो है जो माल बन रहा था, जो सामान तैयार हो रहा था, कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा था, वो सामान तक चोर यहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। ये वो मेन गेट है जिस गेट का ताला लगा हुआ था। परिवार ने ताला खुद खोला लेकिन पीछे की तरफ से जो है दरवाजे से जो है वो चोर अंदर की तरफ आते हैं और लाखों रुपए की चोरी करके ले जाते हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है। यमुनानगर का मेन रिहायशी एरिया है जहां पर जो है चोरों द्वारा 25 लाख रुपए की चोरी जो है वो इस घर में हो जाती है। तो जी हाँ, सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यही वो घर है जहाँ पर जो है रात के समय चोरों ने सेंध लगाकर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किस प्रकार से जो है चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए और परिवार को भनक तक नहीं लगने दी। यहाँ से पता लगता है कि चोरों के हौसले किस प्रकार से बुलंद हो चुके हैं। किस प्रकार से जो है घर के अंदर ही चोर आते हैं, परिवार अंदर सो रहा है, किस प्रकार से जो है चोरों ने सेंध लगाई और चोरी की वारदात को अंजाम जो है वो दिया। तो आप सभी को सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही आनन फानन में आस पड़ोस रिश्तेदारों को पता लगता है तो तुरंत मौके पर जो है आस पड़ोस रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। बता दें कि घर में बुजुर्ग दादी माँ हैं, वो भी अंदर सो रही थी। घर के सभी सदस्य अंदर की तरफ सो रहे थे लेकिन पता नहीं लगा किस प्रकार से जो है चोर घर के अंदर दाखिल होते हैं और इस चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर बिना किसी को आवाज़ आए फरार हो जाते हैं। आंटी जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ, अंदर कमरे में। आपका ये बेटा है जो सुनार का काम करता हाँ है जी, घर में? मेरा बेटा है। क्या पता लगा था आपको, कब पता लगा? मेरे को 7:15 बजे पता चला। सुबह? वो उठिया मैं तो इंतजार जी कुछ के जी नहाई तो ही बैठी थी तो कोई नहीं आया जाया, मेरे को पता चला उनके बंद चीजें कुछ जी। फिर बहू उठिया कहती जा मम्मी इधर खुला पड़ा जरा। मैंने कहा मेरे को नहीं पता। फिर हमने बेटे को उठाया, देखा तो उसका थैला पैसे का पड़ा था, पेमेंट किसी को देनी थी। हाँ, वो काफी सारी पड़ी थी घर वाले, वो सोना था, गहने थी। यानी काफी कीमती सामान जो था वो पड़ा था और मार्केट का ही सामान था सारा। तो अभी कोई सुबह पुलिस वाले कोई पहुंचे मौके पर? हाँ जी, तो ओके जी, जिस प्रकार से आंटी जी बताया जा रहा है कि रात के समय वो आए हैं 1 बजे तक, तो भैया बता रहे हैं कि खुद ही जाग रहे थे और 4 बजे बता रहे हैं कि आप भी उठ गए थे। तो ये 1 से 3 बजे के बीच का वाक्य हुआ होगा सारा। 2 के 3 तक हुआ। क्या लगता है किसी पर कोई शक हो? नहीं बेटे, मेरे को किसी को शक, मैं क्यों ऐसे बोलूँ, मेरे को किसी को शक। चोर कहाँ से आए थे? कोई पता नहीं, इधर के लोग बंद थे, उधर का एक मंदिर वाले लोग वो कुंडी की टिक्का दिया खुल गई उस कमरे की एक कुंडी।
क्या नाम है मैम आपका? सरिता जी, यहीं रहते हैं आस पड़ोस पड़ोस में ही? दूसरे मोहल्ले में। आपको कब सूचना मिली थी? क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है परिवार के सभी मेंबर घर के अंदर थे और खुदा ना खास्ता अगर किसी की नींद खुल जाती तो कहीं ना कहीं जानलेवा हमला भी हो सकता था परिवार पर। क्या कहना चाहेंगे? डर का माहौल बना हुआ है इस समय। तो पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? जिस तरह की यमुनानगर के अंदर चोरी डकैतियों का माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या नाम है जी आपका? तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर इतने वैसे मोहल्ले में चोरी हुई है, क्या लगता है आपको? बहुत हैरानी की गल है जितना घर में सुते हुए हैं और कोई झेती का भी काम हो सकता है जिस तरह अपना आना गली से कुत्ते बहुत है और वो जरा सा भी ओपरा कुत्ता भी आते तो तां भी वो भज के रहते हैं सारी रात घूमते रहते पर उस बंदे की हिम्मत है कि जो अपना इस तरह अंदर आके अपना सारे साथ में सुते हुए हैं अच्छे नाल बिल्कुल सुते हुए हैं। कहीं ना कहीं मैम डर का माहौल है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की नींद खुल जाती तो शायद वो उनके ऊपर हमला भी कर जाता, कोई वार कर जाता। खाली हाथ तो होएगा नहीं वो जेड़ा भी आया खाली हाथ तो क्या लगता है मैम, एक आदमी का काम है या 2-3 लोगों का मिलके काम है? हाँ जी हाँ ये तो कर नहीं सकता है इतनी हिम्मत। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? ये अपना आपकी तरह अपना यदि जानकारी करो सबको डर है अब साडी घड़ी च कभी इस तरह इस मकान च असीं 72 तो रह रहे हैं साडा कभी 1 रुपया नहीं गया असीं हुण नाल वाले च रह रहे हैं ये भी साडा और वो नाल वाले च रह रहे हैं कभी साडा अपना भी कभी भी मतलब नहीं कल्ला घर सी साडा। मैम एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से घर के अंदर ही एक अड्डा लगा रखा है, आस पड़ोस में किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ सुनार का काम हो रहा है, तो अक्सर कोई ना कोई जानकार ही अंदर आया होगा तभी ये इन्फॉर्मेशन बाहर तक निकली। बिल्कुल जानकारी जानकारी बिना चोरी हो ही नहीं सकती। तो चलिए सभी दर्शकों को एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि यही वो छत है जिस छत से जो है नीचे उतरकर चोर जाता है और चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम जो है दे जाता है। बता दें कि साथ वाला जो घर है वहाँ पर एक डेयरी है और उसके पीछे जो है छोटी छोटी सभी घरों की दीवारें हैं। किस प्रकार से जो है चोर उतरते हैं, यहाँ से उतरकर इसी रास्ते से नीचे की तरफ जाते हैं और एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से जो है चोर उतरकर नीचे जाते हैं और नीचे जाकर जो है चोर इस लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम जो है वो दे देते हैं। तो आप सभी के बीच में सीधी लाइव तस्वीरें, ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे जिस रास्ते से जो है चोर अंदर की तरफ आते हैं और आकर चोरी की वारदात को अंजाम जो है वो दे देते हैं। उसके बाद जो है ये जो बंद दरवाज़ा इस समय आपको दिख रहा है, इसी दरवाजे से चोर अंदर की तरफ एंटर करता है और उसके बाद एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड जो रूम है, कैसे चोर अंदर जाता है। इसी बंद दरवाजे को धक्का देकर चोर अंदर जाता है और इस दरवाजे से जो है वो चोर बाहर निकलता है। ये वो दरवाज़ा है, यहाँ से चोर बाहर निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जो है वो जाता है। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से चोर गुजरते हुए मेन उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे आस पड़ोस में, जैसे जैसे पता लग रहा है सभी आस पड़ोस जो है वो आ रहा है। एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि थाना गांधीनगर की गाड़ी जो है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और वहीं साथ ही साथ जो है फोरेंसिक टीम जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके थे। जो भी इस खबर को देख रहा है आप सभी से अपनी खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। थाना गांधीनगर की पूरी टीम, वो फोरेंसिक टीम जो है वो भी मौके पर पहुँच चुकी है।
हमें ऐसे ऊपर में रहते हाँ जी, चाबी का हाँ जी, कैश यहाँ साइड में पड़ा सर इसके साथ। तो सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। फॉरेंसिक टीम जो है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही साथ थाना गांधीनगर से भी मुलाजिम जो है वो भी पहुंच चुके हैं। हाँ जी, इसी में था जो कुछ मैं यहाँ पे सोया हुआ था। यहाँ कारीगर बैठते हैं मेरा। यहीं पे रहते हैं। हाँ, जाते हैं। पाँच या बेटा आया हुआ है। बोलो कारीगर को भेजिए। वही ले लेना। दिखाने का प्रयास करेंगे। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और लगातार जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है। फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, बाकायदा जो है पूरा जो मामला है उसकी जांच यहाँ पर जो है वो की जा रही है। जो भी इस खबर को देख रहा है कि आप सभी से अपील है, खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप किसी शोरूम में कारीगर को जाते हैं, कल मंडे को कारीगर आते हैं। मैम हम रात को सोए थे, सुबह उठा तो देखा कि दरवाजे खुले पड़े हैं हमारे, और हमारे काउंटर से सामान गायब है। कुछ कैश का 13-13.5 लाख रुपए के आसपास वो भी गायब है। एक दरवाजा हमारे घर में पिछली साइड है वो ओपन था। सर, नाम क्या है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी। हाँ जी क्या क्या सामान चोरी हुआ है? मैम, ज्वेलरी में तो 50 ग्राम के आसपास गोल्ड है, उसमें 2 चैन्स हैं, एक रिंग है, कुछ प्योर मेटल है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का। हमारा कारीगरी का काम है, हम मेटल को मैच करते हैं, और बाकी कैश का है। कितने बजे की वारदात है ये जगह? मैम एक्चुअली 1:45 तक मैं जाग रहा था। लास्ट को मैंने मोबाइल में टाइम 1:45 देखा। उसके बाद सुबह 7:30 बजे मेरी वाइफ ने बताया कि सब काउंटर खुले पड़े, आपने खोल लिया? मैंने कहा नहीं देखा। मेरा मार्केट का पैसा है, सब मार्केट का कारीगरी का काम करते हैं, तो मार्केट ने पैसा दे रखा है इनको, तो वो सारा चोरी होगा। इनके लिए तो बहुत बड़ी दुविधा होगी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम साहिल है। आप क्या लगते हैं इनके? मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी। साहिल जी, 50 ग्राम जिस प्रकार से बताया जा रहा है, कितनी कीमत होगी उसकी? 2.5 लाख रुपए का तो तो सर इतना कैश आप लोगों ने घर पे कैश रखा? रखा है। जो दुकानदार ऑर्डर देते हैं ना जी, उसका सामान बना के उनको डिलीवर करना होता है, तो उन्होंने कैश दिया है। कुछ हम बैंक से ऑक्शन का माल खरीदते हैं, तो हमको अगले दिन वो जमा कराना था उसमें से कुछ पैसा, और कुछ उसकी ज्वेलरी तैयार करवाई थी। तो सर जिला यमुनानगर में लंबे अरसे से इस तरह के जो चोर हैं घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, फिर भी बावजूद इसके आपको नहीं लगता आपकी ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, आपने जो कैश रखा? क्योंकि इतना कैश देकर सर किसी का भी जो है मन में लालच पैदा हो दुकानदार सकता का है। नहीं पता नहीं होता ना जी, किसी से पेमेंट 5 लाख देनी है तो वो एक साथ इकट्ठी दे दे, वो 2 टुकड़ों में दे। संडे के संडे हिसाब होता है, मंडे को टैली कर, संडे को हिसाब करके मंडे को हमको बैंक में जमा कराना होता अच्छा, है। मतलब तो संडे को कुदरती ज्यादा रिकवरी होगी मार्केट से, कमीज और की हर आधा इसको संडे जमा आपके पास करा। कैश होता है? इतना नहीं होता, इस बार ज्यादा आ गया। इस बार ज्यादा। तो क्या कुछ लगता है किसके ऊपर कोई शक या आपको लगता हो कि कोई ऐसा काम कर सकता है सर? मैम शक तो किसी पे नहीं, अल्लाह ने जो भी है। कितने सदस्य हैं घर के आपके? मेरे घर पे 5 सदस्य हैं जी। जिस समय मैं, मेरी वाइफ, मेरी माता जी, मेरी बेटी, बेटा। जिस समय ये घटना हुई उस समय आप सब लोग क्या मतलब सो रहे थे? हाँ जी, बेटा तो ताई जी के घर अपनी सो रहा था, मेरी बेटी, दादी जी, मैं, वाइफ सारे सो रहे थे। तो सर आहट की आवाज नहीं आई? किसी नहीं, प्रकार का कोई बिल्कुल। शोर शराबा, कोई खड़क? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, भी कूलर नहीं। चल रहा था, उसकी आवाज़ करके अंदाजा नहीं था कि ऐसा नहीं, कुछ हो ऐसा कुछ सकता हो है। सकता है। सर, क्या लगता है कि एक युवक का काम होगा या 2-3 युवक होंगे इसमें? मुझे भी कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर?
9 साल हो गए इस आपका मकान खुद का घर है ये? नहीं किराए पे किराए हाँ पर है। जी। तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है या हाँ इससे जी। पहले भी कभी ऐसा मतलब इससे हुआ है पहले आपके एक साथ? फ़ोन उठा था, वो भी नॉर्मल उठा था, फिर हमने उसकी ना कोई कंप्लेन करी थी, ना कुछ। फ्रिज के ऊपर पड़ा था, आज से करीब डेढ़ 2 साल पहले, पर वो दोबारा मिला नहीं आज तक वो फ़ोन। पुलिस प्रशासन को सूचना दी? नहीं, उसकी नहीं दी थी, हमने कहा चलो उसकी अपना नहीं, नहीं, इस मैटर के बारे में इस दी मैटर है? इस मैटर के बारे में दे दिया क्या जी। कुछ आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं हम पूरा अपना आश्वासन बेस्ट दिया। करेंगे, जो भी होगा। आशा है कि इंसाफ मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल पूरी अब आशा है। सोने का काम ऐसा है ना जी, उसमें पेमेंट तो ज़्यादा दिखती है लेकिन उसका सोना कम आता है जी। अगर एक सेट तैयार करने लग जाए 2.5 लाख रुपए का सेट तैयार होता है, 3 सेट के ऑर्डर हो गए तो देख लो 7.5 लाख तो यही हो गया। वैल्यू ज़्यादा दिखती है, सोना कम आता है। तो सर इट मीन्स कि इस आप वजह से ऑर्डर पर हाँ, ज्वेलरी ऑर्डर पर हाँ जी, ज्वेलरी ऑर्डर तैयार पर। करते हैं जी। ज्वेलरी हाँ, के कारीगर थे हाँ आप? जी, कारीगर थे। शुरू से एक ही लाइन है आपकी? हाँ जी, शुरू से एक ही लाइन है जी। सर ये शिवपुरी में राकेश जी ने सुबह कंप्लेंट दी है करीब 9 बजे के आसपास थाने में आकर। जिसने बताया कि रात को मेरे घर में चोरी हुई है, जिसमें करीब 5 तोले जो सोना है और करीब 13.5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। इसकी कंप्लेंट ली है और यहाँ पर अभी CIA 1 CIA 2 बगली स्टाफ और FSL टीम को मौके पर बुलाया है और जांच चल रही है। जैसे ही कंप्लेंट लेके इसकी FIR दर्ज होगी, जांच करेंगे। सर इतने पैसे कहाँ से आज जो घर में रखे देखिए 13.5 लाख रुपए? ये सोने का जो कारीगर है जो टुकड़े बनाता है उसको उसका काम करता है। ये कहता है मेरे पास मैं पूरे यमुना से जैसे समारोह से पैसे लाता हूँ और वो कह रहा है कि मैं 2-3 दिन से पैसे लिया था, वो रखा हुआ था यहाँ बाहर। तो सर कितना 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 करीब सोना और वो कैश था घर पर? ये कह रहा है जी 5 तोले सोना चोरी हुआ है और 13.5 लाख रुपए चोरी है। बाकी कुछ जो दराजों में सोना अवेलेबल है यहाँ, कुछ चोरी नहीं हुआ है, जो बाकी मैक्सिमम सोना यहाँ है। सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं, ये जो सामने कैमरा लगा है ये अभी कह रहे बंद है। बाकी आसपास के कॉर्नर पे सारे कैमरे चेक करेंगे। FSL टीम को भी मौके बुलाया है और गहन तफ्तीश करेंगे। ये जो चोरी है, जिस प्रकार से कोई दरवाजा वगैरह कुंडी एक हल्की सी पीछे से कुंडी टूटी हुई है, ये ऐसा लगता है कोई शायद होता है कोई जिसको पहले ही पता हो इसके बारे में, ऐसा ही लग रहा है कोई ऐसे चोर जानकारी हो पहले से। मतलब मेन लॉस आपके इसमें से है? हाँ जी, मेन रोड। कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला यमुनानगर में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला पुलिस प्रशासन ने जो है कहीं न कहीं कमर कमर सिलसिला तोड़ने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, वो सामने आते रहते हैं। जिला युवा के अंदर इन सब घटनाओं को देखते सुनते हुए एक भय सुबह पता लगा 7 बजे ये बहू उठिया, इसने देखा मैं अंदर नहीं गई, नहीं कुछ देखा। ये उठी ने कहा जब से कुछ सामान मारा पिला कर दे बेटे को उठाया। उसने कहा मेरे पैसे नहीं, मेरा सोना नहीं, मेरे चाय बाजार का सामान देना सब सामान खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन ये अभी हाँ। वारदात है कुछ नहीं पता। ऐसे तो नौकर भी आएंगे सारा अवेलेबल है। उधर भी देखो डब्बी में सोना पड़ा है और इसमें भी डब्बी में बेटे के अपने पर्ची वगैरह का पॉकेट मनी उसके 200-400 रुपये रखते हैं, इसमें 1500-1800 वो भी नहीं है। हाँ, मोबाइल गाड़ी है, वो रोड पर। ये क्या मोबाइल? हाँ, मोबाइल ये किसका है? किसका मोबाइल है? ये मेरा ही है, पुराना है। मैं तो घर से वहाँ रखा हूँ।
नहीं तो है, मतलब ये पुराना है कोई, इसमें भी काफी टाइम का बड़ा होगा ये। चेक करना इसमें ये जो रखी डब्बी इसमें बड़ा है। इधर दिखाओ। चलो है तो हाँ मतलब है और ये सोना कितना अवेलेबल है अभी? हाँ, इनको सब सोना चांदी करते हैं। ये कितने ग्राम होता है? ये 10 हाँ, रजिस्ट्री नीचे चेक करना है, रजिस्ट्री चेक हाँ रजिस्ट्री उठाओ, सारे उठाओ। ये भी चेक करो, ये खाली डब्बी किसी चीज़ की, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये और ये रजिस्ट्री उठाना सारे उठाओ। और ग्राहक है इसमें? हाँ, इनमें सोना वगैरह चेक करो ना। नहीं इनमें कुछ नहीं होता है, तो जार वगैरह होती तो चांदी वगैरह ये है। नहीं चांदी वगैरह नहीं है, ये हमारे ऑप्शन से आते हैं, मोती वगैरह निकलते हैं। कि जैसे अपनी ये गहना ज्वेलर्स दुकान है, पायल ज्वेलर्स है, किसके नाम से दुकान है वो? गहना ज्वेलर्स, गहना गहना ज्वेलर्स कांसापुर रोड पे उससे कितने ले आए थे? करीब 4 लाख 95,000 के बाकी आसपास। बाकी 4.25 के आसपास जगाधी पायल ज्वेलर्स से आते, जगाधरी पायल ज्वेलर्स से। जी। और बाकी कुछ अपनी सेविंग वगैरह का पड़ा कितनी होता है, बैंक का काम करता हूँ कितनी ना। कंपनी यहाँ? बस बाकी मतलब मैंने 30 गिन के पूरे करके 13.5 लाख रुपए रखे थे कि तो ये जो आप वहाँ से कैश जाते हो, इसका कोई लेखा जोखा जैसे वहाँ से जाए और उसमें लिखित कोई रिपोर्ट वगैरह हो उनके पास होगा। नहीं आपके पास? नहीं मैं इनकी भी अपनी फर्म है जी। फर्म भी है, वैसे तो फर्म भी है मेरी अपनी। नहीं मैं तो ये कह रहा नहीं मैं तो घर में बड़ी ताजा पड़ गई फोन तो जो कर रहा है। हाय कैसी है? यार तू तुम्हें क्या खाया है? जो दुकान के नाम पर आ गया तुम्हारी। बोल लियो ये जो साधन नहीं है हमारे संडे को खाना संभालना या जमा सर ये शिवपुरी में राकेश जी ने सुबह कंप्लेंट दी है करीब 9 बजे के आसपास थाने में आकर। इसने बताया कि रात को मेरे घर में चोरी हुई है, जिसमें करीब 5 तोले जो सोना है और करीब 13.5 लाख रुपए चोरी हुए। इसी कंप्लेंट ली है और यहाँ पर अभी CIA 1 CIA 2 बर्ली स्टाफ और FSL टीम को मौके पर बुलाया है और जांच चल रही है। जैसे ही कंप्लेंट लेके इसकी FIR दर्ज जांच करेंगे। सर इतने पैसे कहाँ से आज जो घर में रखे देखिए 13.5 लाख रुपए? ये सोने का जो कारीगर है जो टुकड़े बनाता है उसका काम करता है। ये कहता है मेरे पास मैं पूरे यमुना से जैसे समारोह से पैसे लाता हूँ और वो कह रहा है कि मैंने 2-3 दिन से पैसे लिया था, वो रखा हुआ था यहाँ बाहर। तो सर कितना 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 करीब सोना और वो कैश था घर पर? ये कह रहा है जी 5 तोले सोना चोरी हुआ है और 13.5 लाख रुपए चोरी है। बाकी कुछ जो दराजों में सोना अवेलेबल है यहाँ, कुछ चोरी नहीं हुआ है, जो बाकी मैक्सिमम सोना यहाँ है। CCTV कैमरा चेक कर रहे हैं, ये जो सामने कैमरा लगा है अभी कह रहे बंद है। बाकी आसपास के कॉर्नर पर सारे कैमरे चेक कर रहे हैं। FSL टीम को भी मौके बुलाया है और गहन तस्वीर तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो चोरी है, जिस प्रकार से कोई दरवाज़ा वगैरह कुंडी एक हल्की सी पीछे से कुंडी टूटी हुई है, ये ऐसा लगता है कोई शायद होस्टल है कोई जिसको पहले पता हो इसके बारे में, ऐसा ही लग रहा है कोई ऐसे चोर जानकारी हो पहले से।